नमस्कार दर्शकों, धर्म मित्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज के समय में सभी लोग किसी न किसी रूप में मांसाहारी भोजन का सेवन जरूर करते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मांस का सेवन करना पाप है या पुण्य? जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की पूजा करता है, क्या ऐसे मनुष्य की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? यह विषय अलग अलग लोगों के नजरिए से देखने पर उचित व अनुचित लग सकता है, पर हम यहाँ पर धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर बात करेंगे। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब अपने चैनल धर्म मित्र पर बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, भगवत गीता, गरुड़ पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं है, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति व पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। इसके अलावा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि नष्ट होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है, और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है कि नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है, और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्मशास्त्र में वर्णित ज्ञान का ना होना। अथर्व वेद में कहा गया कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो। यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय खाद्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। वहीं गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते, और ऐसे मनुष्य को ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे, ताकि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर की शरण मिल सके। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है, मृत्यु के बाद पशुओं की उसी योनि में कई जन्मों तक भटकना पड़ता है, और वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह खाने के लिए उसने पशु को मारा था। इसलिए मित्रों, यदि आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो फिर मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।